गोटे वर्ष तलर वीडियो आपण मानकु देखैबा पई जाउची जहां लोमहर्षक वीडियो हर साल हर महीने हर जगह किसी ना किसी एक मां किसी ना किसी एक बहन को डायन की संदेह करते हुए गांव से निकालना और बेइज्जत करने की सिलसिला हमारे यहां चल रही है। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं नूरुल इस्लाम आप सभी को स्वागत करता हूं नूर नॉलेज मयूरभंज को। जो अंचल के जहां से बोला जा रहा है जो जगह थी बोला जाच्छे के अलचिकी वैज्ञानिक सम्मत नय, इसलिए वैज्ञानिक साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक इन सारी रीजन को लेकर के आपको समझाना चाहूंगा। डायन, आज के मुद्दा डायन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसलिए मैं डायन के पास आ रहा हूं कि मेरे पास जो सोर्स मिला हुआ है, जो पंजीकृत सोर्स है, उस पंजीकृत सोर्स के हिसाब से, इस साधन के हिसाब से अभी तक 2022, 23 और 24 के आज तक 12,993 केसेस दर्ज हुई हैं और बहुत सारी केसेस जो दर्ज नहीं हो पाई है। जिस क्षेत्र के बच्चे औलचिकी को विज्ञान सम्मत नहीं है कहते हैं, उसी इलाके में डायन के रिलेटेड केस इस एक साल में 377 मामला दर्ज किया गया है। उसी क्षेत्र में मैं धर्म का नाम नहीं लेना चाहता हूं। दोज ट्राइबल, दोज आर कन्वर्टीज। उस इलाके में भी उनकी उपासना घर में उनकी जो प्रीस्ट है, जो पूजक है, वो अगर छू देता है आदमी का तबीयत ठीक हो जाता है, भूत निकल जाता है। यह विज्ञान सम्मत है। अगर यह विज्ञान सम्मत नहीं है और उसे आप गले लगा सकते हो तो फिर औलचिकी को क्यों नहीं। बड़े इंटेलेक्चुअली तरीके से मुझे किसी ने आज बताया, जिन लोगों से मैंने बात किया उन लोगों का कहना था और मेरा सुनना था, मैंने विश्वास भी किया उनकी बातों में, उनके सामने आर्टिफिशियली अभिनय करते हुए कि हां आप डायन देखें। आखिर में मैंने उनको बोला कि आपके गांव में, आपके इर्द गिर्द में कहीं भी अगर डायन दिख जाए, इस नूरुल इस्लाम व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मुझे बुला देना। मैं डायन आपको वहीं पर दिखा दूंगा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक मानसिक बीमारी है, इसको इलाज की जरूरत है। कहीं पर भी अगर किसी को भी भूत लगा है, भूत बोलते हैं ना, भूत प्रेत लग गया है, आप वहां पर ही उसे डॉक्टर से इलाज करवाइए, वरना मुझे बुलाइए। आप लोग तो बोलते हो ना तुड़ू कुड़ू कुछ भी, आप देखे होंगे हर शहर की मस्जिद, हर कस्बे की मस्जिद, वहां पर ही बच्चे को फूंकवाने आते हैं कि नजर लग गया है, बाबू फूंक दीजिए, और बच्चा रोना बंद कर देता है, चले जाता है। इन सारी आस्था को विज्ञान के साथ जोड़ा अगर नहीं जा सकता है तो विज्ञान सम्मत शब्द को लेकर के शिक्षादान प्रक्रिया को कंट्रोवर्शियल बनाना। और आज के तारीख में एक बाबा निकले हुए हैं, पुरुष डायन नहीं है, बाबा है। पुरुष तो डायन नहीं हो सकता है भाई। ये बाबा जो है, बाबा के पीछे लाखों आदमी, वो बाबा पहले से ही पहचान लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये विज्ञान सम्मत नहीं है, लेकिन उनके पास कला है, वो जान लेते हैं। कैसे जानते हैं मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी लोग, बड़े से बड़े लोग, जिन लोगों को हम लोग सम्मान देते हैं, देश के बड़े बड़े ओहदे में रहने वाले लोग, उनको झुक करके प्रणाम करता है। और अन्य जो सारी पड़ोसी मुल्क हैं, वहां पर भी बाबा हैं, अपनी तरह के बाबा लोग हैं। ये लोग समझ लेता है सभी बात। अगर वो विज्ञान सम्मत नहीं है तो फिर नहीं है। जिस देश ने साइंस के बारे में निकाला और नासा है, और बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीज बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट रखते हैं, सब कुछ करते हैं। अरे यार, अगर आप लोगों के
पूजक के पास इतनी ताकत है कि सामने वाला को ऐसे कर दे तो बस कर सकता है, उसका जान मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। यार बॉर्डर में एक एक बाबा खड़ा कर दो, छोड़ो। आपका गांव में चोरी हो गया, कुछ हो गया, अरे डायन को काम में लगा दो, डायन ढूंढ के दे देगी। देश की सुरक्षा मंत्री को बताओ कि हर बॉर्डर में एक एक डायन खड़ा कर दो, पड़ोसी मुल्क का कोई नहीं आ सकता है, डायन बता देगी। केते दिने डाहाणी डाहाणी करिकिरी निज संप्रदायर लोक मानू एवं महिला मानू अपमानित करुथिबे। गोटे वर्ष तलर वीडियो आपण मानू देखैबा पई जाउची, जहां लोमहर्षक वीडियो। हर साल, हर महीने, हर जगह किसी ना किसी एक मां, किसी ना किसी एक बहन को डायन की संदेह करते हुए गांव से निकालना और बेइज्जत करने की सिलसिला हमारे यहां चल रही है। उसे बंद करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग डायन 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 होते रहेंगे और हमारी भारतवर्ष में कुछ दिन नीचे आप देखे होंगे न्यूज 7 ने एक बाबा, अभी भी उनकी पूजा करा जाता है, लॉकेट गले में लेकर के घुमा जाता है। वो बाबा की सत्यता बाहर आई थी। कुछ बाबा अभी भी जेल में हैं, तिहाड़ जेल के अंदर बैठल हैं, बड़ी बड़ी बाबा। वो कोई विज्ञान सम्मत नहीं थे, लेकिन सोसाइटी उन्हें रिसीव किया था और अभी तक रेस्पेक्ट दे रहा है। इसलिए मैं आप सभी को गुजारिश करता हूं कि हर बात को विज्ञान के साथ जोड़ने से कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। औलचिकी के विरोध करने वाले, अगर आप औलचिकी विज्ञान सम्मत नहीं है कहते हैं, तो फिर आप अपने पूजक जो हैं, फादर जो हैं, या फिर माझी हड़प जो है, मुल्ला जो है, मौलवी जो है, पंडित जो है, उसे बताइए मंत्र कैसे वैज्ञानिक सम्मत हो गया। चर्च में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना, पूजा करना, प्रेयर करना वैज्ञानिक सम्मत कैसे हो गया? ये वैज्ञानिक बल हो गए कैसे और वहां पर विज्ञान झलका कैसे? आस्था में अगर विज्ञान को नहीं ढूंढा जा रहा है, तब शिक्षा के अंदर भी उस चीज को उस तरह प्रूव करने की कोशिश ना करो कि यह विज्ञान सम्मत नहीं है। मैं इतना रिसर्च करने के बाद इतना पता चला है कि औलचिकी में रिफॉर्म की कहीं थोड़ी बहुत जरूरत हो सकती है। जैसे परमाणु का शब्द पुती, पुती हम लोग जो सांताली में बोलते हैं पुती, सबसे छोटा अंश को पुती बोलते हैं, उसे परमाणु कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, यह समझ में आना चाहिए। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बॉटनी, ये सारी कुछ अंग्रेजी, सडन, ये सारी जो कुछ अंग्रेजी शब्द है, उस शब्द को वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के लिए एक ही शब्द को ग्रहण किया जाए। ल और ड, कुड़ी, कुड़ी, ये सारी जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये फर्क उड़िया में भी होता है, बंगाली में भी है, बिहारी हिंदी में भी है, मेरा उड़िया वाला हिंदी में भी है। ये इन चीजों को गलती ना मानते हुए इसे एक शिक्षा के अंग माना जाए। और मेरी ज्यादा तौर से नूर नॉलेज की तरफ से आप सबों को गुजारिश है कि कहीं पर भी अगर आप डायन को सही समझते हैं, प्रेयर को सही समझते हैं, तो ये विज्ञान सम्मत नहीं है। और ज्यादा तौर से माझी हड़म जो सारी हैं, जो गांव की मुखिया हैं, जो सारी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं कि आपके गांव में डायन महामारी को खत्म कीजिए, लोगों को समझाइए डायन नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये सीधा मैं आपको बता रहा हूं, बड़े जिम्मेवारी के साथ इस YouTube प्लेटफॉर्म में रह करके आपको बता रहा हूं। अगर कहीं आपको किसी को भी
डायन दिख जाए तो मुझे फोन कीजिए, मैं उस डायन को आपके सामने प्रमाण करके दिखा दूंगा कि यह डायन नहीं है। अगर किसी की तबीयत खराब है और आप बोल रहे हैं कि बाणों मारी दिया जाए ताकू गुणों कर दिया जाए, सारी बात गलत है। वहां इलाज की जरूरत है। इलाज बहुत किस्म की हो सकती है। आध्यात्मिक इलाज हो सकती है, वैज्ञानिक इलाज हो सकता है, जड़ी बूटी से इलाज हो सकता है, लेकिन उसकी सेहत में, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर में कोई एक चीज खराब हुआ है, उसे ठीक करना है। आप आध्यात्मिक चेतना के बलबूते उसे ठीक करें, या उस पर्टिकुलर जगह को होम्योपैथिक खा के ठीक करें, आयुर्वेदिक खा के ठीक करें, एलोपैथी खा के ठीक करें, कुछ भी करें, लेकिन जगह वही ठीक होना है। जैसे कि मुझे बुखार हुआ है, तेज बुखार है, मैं कोई भी दवा खाऊं तो उसका काम होता है मेरा बदन से बुखार को खत्म करना। उसी तरह अगर आध्यात्मिकता के साथ आप अगर कोई बीमारी को ठीक कर रहे हैं, इट्स ओके, फाइन यार। आस्था अगर हमारे जीने की, इस मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आस्था को लेते हुए हम लोग चलते हैं। डॉक्टर भी आस्था के साथ रहता है। डॉक्टर के पास जाओ भी तो जब इलाज करता है, ऑपरेशन करता है और 11.99 आवर यानी आखिरी वक्त में ऑपरेशन थिएटर में बोलता है जो कुछ है अब ईश्वर के हाथ में है, वो चाहेगा तुम्हारा पेशेंट जिंदा हो जाएगा। होता है ना भाई, ऐसे जो डॉक्टर साहब लोग आप देखते हो, आप भी तो भगवान का विश्वास करते हो, ये भी विज्ञान सम्मत नहीं है। चाइनीज बहुत सारी थ्योरी है जो विज्ञान सम्मत नहीं होते हुए भी उसकी फायदा देखने मिलता है, वो जगह ठीक होती है। एक्सटर्नल ऑपरेशन नहीं होते हुए भी लेजर ऑपरेशन आजकल आ गया है, लेजर में ऑपरेशन होता है। आहिस्ता आहिस्ता साइंस जो है ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ एक रास्ता है, वहीं से निकलते हुए हम लोग डेवलप करते हैं। कोई चीज को रिसर्च करने के लिए जो रिसोर्स है वो इस आध्यात्मिकता से आती है और साइंस उसे रिसर्च करते हुए बताता है इसमें सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन औलचिकी को विरोध करने वाले अगर इसे विज्ञान सम्मत नहीं है बता रहे हैं, तो मुझे आज उन लोगों से सवाल है कि आपके गांव में जब डायन कहते हुए गांव से निकाल दिया गया था, आप उसे विज्ञान सम्मत माने थे क्या? अब जिस उपासना केंद्र के अंदर जाते हैं, वहां किसी ने आपको छू देने से आपके बदन से भूत निकल जाता है, गिर जाते हो, यह विज्ञान सम्मत है क्या? अगर नहीं है तो आप कितने बार प्रोटेस्ट किए हो? आप कितने बार उस पूजक, उस ढोंगी, उस बाबा, उस मुल्ला, उन सारियों को आपने कितना प्रोटेस्ट किए हो कि ये विज्ञान सम्मत नहीं है? बहुत अच्छा, मेरे नौजवान पीढ़ी, हर चीज को विज्ञान सम्मत अगर करना चाहते हो तो हर चीज को विज्ञान सम्मत करो। उस पूजक से, उस जाहिरा से, उस मस्जिद से, उस चर्च से, उस फादर से, उस मुल्ला से, उस पंडित से पूछो कि आप जो कर रहे हो ये कितना दूर विज्ञान सम्मत है। अगर जवाब वहां से कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर औलचिकी जो है इसे कहीं अगर कुछ थोड़े बहुत रिफॉर्म की युग के हिसाब में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम औलचिकी में क्या बोलेंगे, इस तरह का अगर कोई चीज की कुछ होता है तो उसकी सुझाव देते हुए इस चीज को अपनी आइडेंटिटी बनाए और औलचिकी आपकी जिंदगी को ही सुधार के रखेगा और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे ट्राइबल कम्युनिटी के पास नहीं है, मेरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज के पास नहीं है। अगर मयूरभंज आइंदा कभी अपने आप को राज्य का डिमांड करेगा और उसे पूछा जाएगा तेरा भाषा और लिपि क्या है, तो दमखम से हम बोल पाएंगे हमारी भाषा सांताली है और हमारी लिपि औलचिकी है। ये कहला जाएगा पौनत का लड़ाई। आज रहता हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नूरुल इस्लाम।